आज कवर करेंगे टॉपिक इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट में आज हम 3 टॉपिक कवर करेंगे: इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, इन्वायरमेंट रूल्स एंड इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट तक। तो सबसे पहले बात करेंगे हम इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट की। तो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट बेसिकली इनेक्टेड किया गया था 1986 में, और इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स थे प्रोवाइड करवाना प्रोटेक्शन और इम्प्रूवमेंट करना अपने इन्वायरमेंट को लेके, और उससे जुड़े हुए जितने भी मैटर्स हैं उनको। इंडियाज़ ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट कंटेन एनी प्रोविज़न फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द नेचुरल इन्वायरमेंट, क्योंकि इससे पहले जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था जिसमें ये करा जाए कि इन्वायरमेंट को लेके हम चीज़ों को डिस्कस करें, कैसे उनको प्रोटेक्ट करेंगे, इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया गया था। तो इसी के चलते फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो कि एडिट कर दी गई 42nd अमेंडमेंट के साथ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, और उसमें ये इंक्लूड किया गया कि हमारे जो फॉरेस्ट हैं, लेक्स हैं, रिवर्स हैं और वाइल्ड लाइफ्स हैं, उनको प्रोटेक्ट करना हमारे कंट्री के सिटीजन्स की ड्यूटी होगी। इसी के साथ जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट थे उनके कुछ एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स बनाए गए। तो ये क्या थे? ये थे इम्प्लीमेंटिंग द डिसीजन मेड एट द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन इन्वायरमेंट, जो कि हेल्ड हुई स्टॉकहोम में। क्रिएशन ऑफ गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ टू रेगुलेट इंडस्ट्री that can issue direct orders including closure orders। इसमें क्रिएट करी गई गवर्नमेंट अथॉरिटी जो कि रेगुलेट करेगी इंडस्ट्रीज़ को, डायरेक्ट ऑर्डर दे सके उनके कार्यों को लेके। कोऑर्डिनेटिंग एक्टिविटीज़ ऑफ डिफरेंट एजेंसीज दैट आर ऑपरेटिंग अंडर द एग्जिस्टिंग लॉ, और जो एक्टिविटीज़ होती है अलग अलग करके एजेंसीज के द्वारा उनको कोऑर्डिनेट किया जाए। इनेक्ट किया जाए रेगुलर लॉ फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द इन्वायरमेंट, और एक लॉ रेगुलर किया जाए अपने प्रोटेक्शन को लेके इन्वायरमेंट के। इसी के साथ इम्पोजिंग द पनिशमेंट एंड पेनल्टीज ऑन दोज हु एंडेंजर द इन्वायरमेंट सेफ्टी एंड हेल्थ। इसी के साथ पनिशमेंट दी जाए या पेनल्टीज लगाई जाए उन लोगों के ऊपर जो भी इन्वायरमेंट की सेफ्टी और इन्वायरमेंट को के प्रोटेक्शन को लेके जागरूक नहीं है या इन्वायरमेंट को हानि पहुंचा रहा हो। इंगेजिंग द सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ द इन्वायरमेंट, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट किया जाए इन्वायरमेंट का, इसको लेके जो नई नई हमारी पॉलिसीज़ बनाई जाए। Attaining protection of the right to life under Article 21 of the Constitution। इसी के साथ इन्वायरमेंट रूल्स क्या थे? ये रूल्स ऐसे थे जिसमें बताया गया कि दिस लॉ कैन इम्पोज रेस्ट्रिक्शन ऑन द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, जिसमें इन्वायरमेंट जो हमारी इन्वायरमेंट है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए इंडस्ट्रीज़ में रेस्ट्रिक्शन लगाई गई। अब इंडस्ट्रीज़ में रेस्ट्रिक्शन लगाने का मतलब ये था कि जो भी इन्वायरमेंट के अराउंड कोई भी इंडस्ट्रीज़ नहीं लगाएगा, जैसे जंगल के आसपास, जिस भी कारण से हमारे इन्वायरमेंट को हानि पहुँचे। दिस लॉ गिव्स द गवर्नमेंट द पावर ऑफ एंट्री ऑफ एग्जामिनेशन, टेस्टिंग ऑफ इक्विपमेंट एंड अदर पर्पजेज, एंड पावर टू एनालाइज द सैंपल ऑफ एयर, वाटर, सॉयल और एनी अदर सब्सटेंसेस फ्रॉम एनी प्लेस। इसी के साथ इस लॉ के अंडर एक गवर्नमेंट को पावर दे दी गई कि वो एग्ज़ामिन कर सकती है, जांच कर सकती है वहाँ के इक्विपमेंट्स की, किसी भी जगह की इक्विपमेंट्स, वहाँ के सैंपल्स की टेस्टिंग कर सकती है, वहाँ के एयर हो गया, वाटर, सॉयल और भी प्रकार के सब्सटेंसेस की वहाँ पे टेस्टिंग की जा सके। द एक्ट एम्पावर्स एनी पर्सन अपार्ट फ्रॉम द अथोराइज्ड गवर्नमेंट। इसमें यह बताया गया है कि गवर्नमेंट अथॉरिटी के अलावा, गवर्नमेंट अथोराइज पर्सन के अलावा जो भी आम नागरिक है
वो कोई भी कंप्लेन फाइल कर सके प्रोटेक्शन को लेके इन्वायरमेंट के। इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट क्या होता है? इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट यानी कि EIA एक टूल है जो कि एसेस करता है पॉजिटिव और नेगेटिव इन्वायरमेंटल को, यानी कि जो पॉजिटिव और नेगेटिव हमारे इन्वायरमेंट के इम्पैक्ट्स हैं उनको एसेस करता है। इकोनॉमिक एंड सोशल इम्पैक्ट्स ऑन द प्रोजेक्ट्स, और किसी भी प्रोजेक्ट का सोशल और इकोनॉमिक में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ये यूज to predict the environmental impacts of a project in the pre-planning stage itself so that decision can be taken। और ये किसी भी प्रोजेक्ट की शुरुआत से पहले ही उसको एग्जामिन कर सकता है और प्रिडिक्ट करता है एग्जामिन करके कि इसके क्या इम्पैक्ट पड़ेंगे हमारे इन्वायरमेंट में और इसको शुरू करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ऑब्जेक्टिव्स क्या है EIA के? ऑब्जेक्टिव्स ये है कि वो आइडेंटिफाई, प्रिडिक्ट और इवेल्यूएट करता है हमारे इकोनॉमिक, इन्वायरमेंटल एंड सोशल इम्पैक्ट्स को डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ को लेके। किसी भी जगह अगर गवर्नमेंट कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रही है जिससे हमारे इन्वायरमेंट को हानि पहुंचेगी, तो उसको पहले ही प्रिडिक्ट कर लेगा कि कितना ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, तो उसके चलते हुए वो देखेंगे कि इस प्रोजेक्ट को करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाएगा इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस के, ताकि डिसीजन बनाए जा सके। प्रोमोटिंग करेगा वो इन्वायरमेंटली साउंड एंड सुटेबल डेवलपमेंट बाय आइडेंटिफाइंग अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव्स एंड मिटिगेशन मेजर्स को। तो ये था इन्वायरमेंट। इसके अलावा और भी टॉपिक्स हैं जो अगली क्लास में देखेंगे।